प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अपन क्या कि जो पटवारी का गणित का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट बताने वाला हूं। जैसे अपन के 75 नंबर का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से है। 75 नंबर का जो अपन के प्रश्न आया था कि यदि एक संख्या के 60% को 60% में 60 जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 60%, मान लिया कि संख्या है प्रिय विद्यार्थियों के, संख्या क्या मान ली अपन ने, संख्या मान ली अपन ने जैसे x। संख्या क्या मानी दोस्तों, x। तो अपन कर सकते हैं कि x का कितना है 60%, और उसमें क्या 60 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ से अपन इनको सरल कर लेते हैं। ये जो x गुणा 60/100 और प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया दोस्तों, और यहाँ 10 का भाग दिया तो ये हो गया 0.6x प्लस 60 बराबर x। अब ये 0.6x उधर जाके घट जाएगा दोस्तों, तो 0.4x बराबर 60, x बराबर 60 बटावा कितना आ जाएगा 0.4। पॉइंट को हटाया दोस्तों, यहाँ 0 लगा देते हैं। 4 के पहाड़े से यहाँ काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 150। और दोस्तों के ये तो गणित के मेथड से अपन ने हल किया। आप यदि डायरेक्ट करते तो आप क्या करते हैं कि दोस्तों 150 का ऑप्शन से 60% निकाल के 60 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता 90 प्लस 60, वापिस 150 आ गया। अपन ने क्या किया कि ऑप्शन से किया, 150 का 60% लिया तो 90 आया, 90 में 60 जोड़ा तो वो का वही 150 से आ जाता है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल ये दे रखा है कि दोस्तों के यदि किसी द्रव को ठोस के रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। तो ठोस द्रव रूप में बदला, यहाँ पर क्या है कि एक तो ठोस है और एक द्रव। तो ये तो मान लिया ठोस है, और ये क्या है द्रव। ये मान लो 100 था तो ये 125 हो गया। अब दोस्तों के इसके आयतन में आई कमी, इसके आयतन में कमी कितनी आई, तो कमी तो 125 पर है। इसमें कमी है तो कमी प्रतिशत है। तो दोस्तों के 125 पर कितने की कमी है, 25 की गुणा 100 पर कमी निकाल लेते हैं। तो 25 के पहाड़े से काटा 5 बार, 100 में 5 का भाग दिया दोस्तों 20%। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कि ए जिसने लगाया 20%, उनके दोस्तों बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल देखो कि 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर 2,700 रुपये हो जाती। ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहले दोस्तों के यहाँ दर निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का सवाल है, दर का सूत्र होता है ब्याज कितना मिला, इनका अंतर ब्याज हो गया 1600, तो ब्याज गुणा 100 बटावा मूलधन। मूलधन है अपन का 8,000, समय है 5। पहले दर निकाल रहे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 से काटा 20, और ये दर आ गई हमारे पास 4%। अब ये दोस्तों कह रहा है कि यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए, अब ब्याज क्या करना है, दर को दुगुना करना है। अब ब्याज कितना हो गया दोस्तों, अब ब्याज मूलधन तो 8,000 रुपये, दर 4% की दुगुनी करी, समय 6 साल है। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 8 8 64, 740 गुणा कितने हो जाएंगे 6। तो 0 से 0 6 चौक 24 के 4, 6 छंगे 36, 36 2 38। अब दोस्तों के राशि बतानी है, इसका मिश्र धन बताना है। क्या बताना है हमें, मिश्र धन बताना है। तो मूल रकम 8,000 थी, ब्याज आया 3840, तो 8 3 11,840 रुपये वो राशि हो जाएगी।
तो दोस्तों देखो 11,840 कौन सा उत्तर आ गया हमारा? बी उत्तर इसका बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो दोस्तों, 4420 रुपए एक्स और वाई में विभाजित करना। 6 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। दोस्तों के यहाँ पर दो आदमी हैं, एक तो एक्स आदमी है, एक है वाई आदमी। अब क्या करना है कि इनको ए रुपये दिए दोस्तों, और कितने साल के लिए दिए? 6 साल के लिए। तो 100 चक्रवृद्धि ब्याज है तो 110/100 और कितने आ जाएंगे? 6 साल। और दोस्तों के इनको 8 साल के लिए 20 रुपए दिए, 110/100 और साल कितने हैं? 8। तो दोस्तों 6 से तो ये 6 कट गए, 2 बच गए थे। और अब क्या है, इनके जो प्राप्त है वो बराबर है, राशि क्या है? बराबर है। अब दोस्तों के यहाँ पे क्या, 0 से 0, 0 से 0 काट दी, तो यहाँ तो ए बच गया था, ये पूरा कट गया था, बराबर कितना आया था? 121 बी बटावा 100। तो इसको ये हो गया 100 ए बराबर क्या हो गया? 121 बी। ए अनुपात बी। दोस्तों के जब अनुपात बदलते तो इनको ढक देते हैं, तो ये 121 हो गया और बी वाले को ढका तो ये 100 हो गया। हमें किसका ज्ञात करना है? हमें करना है कि दोस्तों के दोनों की निकालनी है। तो पहले फर्स्ट की निकाल लेते। एक को कितनी मिली? 121, इनको जोड़ा तो ये हो गए 221 और कुल कितना है दोस्तों? 4420। 4420 एक 221 से काटा 2 बार 0, ये हो गया 121 245। एक को तो मिली 2420 रुपए और बी को बाकी बची हुई कितनी मिल जाएगी? 2000 रुपए। तो ये उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों? इसका सी उत्तर है, वो राइट है। 2420 और 2000। अगला सवाल देखो, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? मतलब एक शिक्षक में एक शिविर है जिसमें क्या है कि 240 शिक्षक या 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री। इसका मतलब शिक्षक कितने हैं? हमारे पास शिक्षक है और अथवा दिया हुआ दोस्तों, तो अपन लिख सकते हैं 240 शिक्षक बराबर क्या है? 400 विद्यार्थी। 400 मतलब जितना 240 शिक्षक खाते हैं उतना 400 विद्यार्थी खाते हैं। तो दोस्तों 0 से 0 काट देते हैं, फिर अपन 4 के पहाड़े से काट दे 8 से काट देते हैं। तो 8 से काटा 3 बार, 8 से काटा 5 बार। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 शिक्षक बराबर क्या आ गया? 5 विद्यार्थी आ गया। क्या आ गया? 3 शिक्षक के बराबर क्या है? 5 विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखो 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, मतलब 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, तो शेष खाद्य सामग्री कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? मतलब अपन को क्या करना है कि यह 300 तो कर लिया, तो 100 विद्यार्थी है। क्या है? 100 विद्यार्थी है। अब दोस्तों के 100 विद्यार्थी में देखना है कि हमें पता है कि 5 विद्यार्थी में 3 शिक्षक आते हैं। 5 विद्यार्थी में कितने हैं? तो 5 विद्यार्थी बराबर 3 शिक्षक। अब दोस्तों एक विद्यार्थी बराबर 3/5, इसलिए कितने विद्यार्थियों का बचा था? 300 तो खा चुके, तो 100 बचा है। तो 100 विद्यार्थी बराबर 3/5 गुणा 100, 5 से काटा 20, तो कितने शिक्षक खा सकेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों के 60 शिक्षक उनको खा सकते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा? 60। ए ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका बल्ले बल्ले है। दोस्तों के पेपर को करने का तरीका होना चाहिए, बस अपन किसी भी तरीके से उत्तर निकाल सकते। कितनी टेक्निक से प्रश्न दिया हुआ है
बिल्कुल इजी टेक्निक से दे रखा है। अगला सवाल के लिए, अगला सवाल है कि सुरेश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च किया और 1100 रुपये लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो मरम्मत पर खर्च राशि बतानी है। अब क्या आगे, कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी, माना क्रय मूल्य एक्स, माना क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, एक्स। अब क्या आगे, क्रय मूल्य का 10% मरम्मत, मरम्मत इतना क्या, इसका हो गया एक्स गुणा 10/100। तो दोस्तों के मरम्मत पे कितना हुआ, 0.1x, मरम्मत पर कितना हो गया, 0.1x। और 1100 के लाभ पर अलमारी बेची। अब दोस्तों के इसका रियल क्रय मूल्य कितना हुआ, वास्तविक क्रय मूल्य हो गया अपन के पास 1.1x। ये कह रहा है कि 1100 के लाभ पर बेच दी। लाभ कितना है दोस्तों, लाभ हमारे को दे रखा है 1100 रुपये। 1100, यदि उसने 25% लाभ कमाया तो मरम्मत पर राशि ज्ञात करनी है। अब दोस्तों के ये क्या करा कि 1100 के लाभ पर अलमारी को बेच दी तो 25%, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत हमारे को 25 दे रखा है दोस्तों, लाभ है हमारे को 1100 गुणा 100, और दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 1.1x। अब दोस्तों के पॉइंट हटाया, 0 लगाया। अब इसको 11 के पहाड़े से काट देते हैं, 11 से काटा 1 और 2 0 के 2 0, 25 से इसको काट देते हैं, 25 2 के 100, तो x बराबर आ गया हमारे पास 4000। कितना आया दोस्तों, x बराबर 4 को 1000 से गुणा किया, 4000 रुपये में वो अलमारी खरीद के लाए थे। केवल मरम्मत का निकालना है। तो दोस्तों के मरम्मत, मरम्मत कितना है 0.1 गुणा 4000, तो ये आ गया हमारा 400 रुपये है वो मरम्मत पर खर्चे हुए थे। तो कौन सा उत्तर आया दोस्तों, इसका सी उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो कि मशीन की एक पीढ़ी जिसने 8 दांते हैं उसने 18 दांते वाली एक बड़ी पीढ़ी के साथ जोड़ा जाता है। जब छोटी पीढ़ी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी पीढ़ी द्वारा लगाए गए चक्रों की क्या याद करो। मतलब एक में तो 8 दांते हैं, तो एक क्या है दोस्तों 8 दांते हैं, ये 8 दांते हैं तो ये छोटी है, और ये कितने हैं 18 दांते हैं, तो ये क्या है ये बड़ी है। इनको जब छोटी गिरनी 27 चक्कर लगाए, मतलब ये 27 चक्कर लगा रही है बड़ी गिरनी, तो प्रिय विद्यार्थियों 8 गुणा 27 बटा कितना आ जाएंगे 18। 9 के पहाड़े से काट देते हैं, 9 से काटा 3, 9 से काटा 2, 2 से काटा 4, तो हमारे पास 12 चक्कर आएंगे। कितना आ जाएंगे 12 चक्कर। नेक्स्ट सवाल के लिए, एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे। तो दोस्तों के क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 200 बटा 12, वो दर वाला सवाल है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है दोस्तों 160 बटा 8। अब दोस्तों के 0 से 0 काट देते हैं, 8 के पहाड़े से काटा 2, और वज्र गुणा कर लेते हैं इसको, 20 अनुपात 12 दूना तो 20। हमें लाभ प्रतिशत है, तो 20 पे कितना लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत है दोस्तों, लाभ प्रतिशत में क्या है कि 20 पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 100 पे निकालना है, 20 के पहाड़े से काटा 5 बार, 5 हो गए 20% लाभांश हो गए। तो दोस्तों के ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, हल करके हमारा लाभांश कितना हुआ 20% लाभांश हुआ। एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी 60
रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची, कुल मिलाकर 20% लाभ कमाया, शेष चीनी किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। अब दोस्तों के 40 किलोग्राम चीनी है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो दोस्तों के क्रय मूल्य कितना आया, 40 किलोग्राम है वो 50 की रेट से खरीद रहे, तो 2000 रुपये में वो चीनी खरीदी है। अब ये क्या कह रहा है कि 40% चीनी, तो इसकी 40% चीनी कितनी हुई दोस्तों के 50 किलोग्राम की 40% चीनी, तो यहाँ निकाल लेते हैं 50 की 40% चीनी मतलब 20 केजी चीनी, इसको कितने 20 केजी का मूल्य 20 गुणा 60 के हिसाब से बेच दी, 6 दूनी 1200 में बेच दी है। अब दोस्तों के बाकी क्या कर रही है, कुल मिलाकर 20% लाभ कमाया, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारी जेब में कितने रुपए आए दोस्तों, 2000 गुणा 120 बटा, तो हमें तो 20% 2400 रुपये प्राप्त करने हैं। क्या करना है दोस्तों, 2400 रुपये। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो कि मतलब हमें तो कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए शेष चीनी, अब हमारी जो शेष चीनी बची थी, शेष क्या बची थी, शेष देखोगे हमने क्या किया, 20 किलोग्राम चीनी तो बेच दी थी, 20 किलोग्राम बेचने के लिए, बेचने के बाद 40 किलोग्राम 40 रुपए प्रति किलो 50 किलोग्राम थी, बाकी हमारे 30 किलोग्राम बच गई थी। कितनी बची है, 30 किलोग्राम। तो दोस्तों के 30 किलोग्राम 25 के हिसाब से मतलब 1500 रुपये है। शेष का क्रय मूल्य क्या है, 1500, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दोस्तों के हमारे पास क्या के 2400 रुपये चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे, 2400 रुपये। अब फिर ये दोस्तों के शेष का क्रय मूल्य, हमारे पास चीनी कितनी बची हुई है, हमारे पास 20 किलोग्राम तो यहाँ बेच दिए, बाकी हमारे पास 30 किलोग्राम चीनी बची है, 30 किलोग्राम को हम 40 के हिसाब से बेच रहे हैं, का मतलब 1200 का ही था। कितना रोल था, 1200 का था। अब दोस्तों के हमारे को मतलब 20 किलोग्राम चीनी के 1200 तो मिल गए हैं, और उनके पैसे कितने प्राप्त होने चाहिए, विक्रम, एक मिनट, एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 2000 में वो खरीदी है। कितनी खरीदी है, 2000 में खरीदी। 40% चीनी, तो 50 किलोग्राम का 40% 20 किलोग्राम चीनी है, वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी, तो 1200 रुपये हमारे को मिल गए हैं। आगे दे रखा, कुल मिलाकर 20% लाभ कमाना चाहता है, कुल मिलाकर वो लाभ कितना कमाना चाहता है, 2000 रुपये, उनके 20% लाभ तो 120 बटा 100, तो 12 दूना 2400 रुपये उसकी जेब में आने चाहिए। तो दोस्तों के 1200 तो आ गए, 1200 और आने चाहिए। अब ये 1200 रुपये और आने चाहिए, तो ये किससे आएंगे दोस्तों, ये आएंगे उनके पास है, कितनी चीनी बची हुई है, के पास चीनी 30 किलोग्राम बची है, कितनी बची थी, 20 यहाँ भेज दी, 30 किलोग्राम 3 चौक 1200 रुपये। शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, तो अपन को 30 का भाग दे देते, 30 किलोग्राम बची हुई है, तो ये 40 रुपये प्रति केजी बेचनी चाहिए। तो फिर ये दोस्तों की इसका कौन सा उत्तर आ गया, क्योंकि 30 ही बची थी, उनसे ही हमें 1200 रुपये प्राप्त करने हैं। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या है, 3 से ही 1/5, तो इसको क्या लिखते हैं, 16/5 लिख देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, भाजक है 2/7, तो इसको उल्टा कर दिया 7/2। फिर दोस्तों क्या लिखा, गुणा x/5, गुणा x/5। फिर क्या लिखा हुआ दोस्तों, माइनस बराबर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, या बराबर का साइन, 1 से ही 2/5, तो 5 एकम 5 और 2 7/5। फिर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 1 से ही 3/5,
एक सही 3/5, तो 5×3 8/5, 8/5। 25 से दोस्तों 25 कट गए, 2 से घटा तो ये हो गए 8। 56x बराबर 56। तो दोस्तों x का मान आ गया हमारे पास 1। तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1। ये किस में है? 1 के अंदर ये 1 है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल। एक कार्यशाला है जिसमें एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करता है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है, और वे अपनी कार से यात्रा करने पर उन्होंने क्या कि 575 रुपये भाड़ा दिया, 9 रुपए का दावा कर, यदि उसने 60 किलोमीटर। अब क्या कि 575 रुपये दिए उन्होंने। कितने दिए दोस्तों? 575 रुपये दिए हैं। और वो क्या करता है कि दोस्तों 60 किलोमीटर गया है, 60 किलोमीटर गया है कि 9 के हिसाब से, बाकी वो फिक्स किराया लगा है। बाकी क्या लगा है? फिक्स किराया। तो फिर ये दोस्तों के टैक्सी से कितने किलोमीटर गया? तो ये 9 चंगे 54 हो गए, तो 575 माइनस 540 बराबर x। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 575 में से 40 गए तो ये दोस्तों 35 रुपये आ जाएंगे। कितना आ गया? जिन्होंने 35 सही किया उनके मतलब बल्ले बल्ले है। अगला सवाल दोस्तों, किसी वर्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। दोस्तों के ये दे रखा पाई आर स्क्वायर बराबर 14 गुना 2πr। तो आर से तो आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ आर का मान आ गया 28। कितना आ गया? अपन को परिधि निकालनी, वर्त की परिधि। अब दोस्तों के परिधि क्या होती है? 2πr होती है, 2 गुणा 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान 28 है। 7 के पहाड़े से काटा 4, 22 का 88, 88 को 2 से गुणा किया 176। तो दोस्तों यहाँ पर परिधि कितनी आई? 176 हमारी परिधि आ गई है। नेक्स्ट सवाल के लिए, एक आयताकार मैदान उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है, एक तो 13 है और एक 57 है। दोस्तों मान लो कि ये 13 है और ये 57 है। क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, सबसे इजी सवाल है। का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों के लंबाई हमारे पास कितनी है? 57 है। लंबाई तो आ गई 57 और चौड़ाई कितनी आ गई? 13। 13 7 91 के 1 हासिल के 9, 13 65, 65 9 कितने हो गए? 74। तो कितने आ रहे हैं? 741 भुजाओं की लंबाई। अच्छा, भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा दोस्तों, और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा। एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई, अब 3 पे पेंट है, 3 पे क्या है? पेंट है, और इसकी तो 13 है। कितने है? 13। अब दोस्तों के यहाँ पर मतलब यहाँ लिख रखा है आयत, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं दोस्तों। एक आयताकार मैदान है, उसके 3 भुजाओं पर पेंट कर रखा है। मान लेते हैं कि ये 3 भुजाएं हैं, इन पे हमने पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है, ये 13 मीटर, ये 13 मीटर। अब क्या करें? और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा है कि मान लिया ये x x है, तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना हुआ? 2x + 13 बराबर 57 हो गए दोस्तों। 2x बराबर 57 माइनस 13। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गया 4। x बराबर ये आ गया 22 मीटर। x का मान कितना आया दोस्तों? 22। ये 22 आ गया, तो क्षेत्रफल क्या हुआ दोस्तों? क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुणा 13। 13 दूना 26, 26 के थे 13 दूना 26, 2 28। हमारा उत्तर कितना आया दोस्तों? 200
83 मीटर स्क्वायर। वो 3 भुजाओं का योग तो इन पे पेंट कर दिया दोस्तों। अब हमें पता है कि ये बची हुई 13 थी, तो 13 ये होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। नेक्स्ट सवाल के लिए, ये सवाल भी अच्छा है सवाल, कि 40 मीटर और ये आधार वाले एक आयताकार टैंक में इतने मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। दोस्तों के ये टैंक है, इस प्रकार से टैंक है, ये आयत नहीं है एक, मतलब क्या कि टैंक मानना जो आपके होज होता है, तो होज का आयतन क्या हुआ, होज का आयतन, होज का आयतन हो गया 40 गुणा 30 गुणा 6.5। अब दोस्तों के अपन क्या है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ये मान लो कि पाइप था, ये क्या था, पाइप था। तो उसमें 1 घंटे का हिसाब लगा लेते हैं दोस्तों, कि इसमें भाग दे देंगे पहले तो 0.2 गुणा 0.2, ये क्षेत्रफल का भाग दे रहे हैं। और यहाँ क्या आ रहा है कि पाइप की लंबाई आ रही है, क्या आ रही है, ये तो होज का आयतन था दोस्तों, और इसमें भाग दिया तो ये क्या आ रही है, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई, मतलब पाइप कितना मीटर, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया और इसे हटाया, 0 लगाया, 4 से घटा 10, गुणा कर देते हैं दोस्तों, 1 0 2 0 3 0, 15 के 5 18 और 1 19, इतने मीटर क्यूब है। अब इसको क्या है कि वहां से देखना है दोस्तों, ये क्या है कि 5 किलोमीटर, ये मीटर ही रहा अब, क्योंकि यहाँ मीटर मीटर आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब 1 घंटे में लंबाई कितनी आ रही है, 500 मीटर, 5000 मीटर, कितनी आ रही है, 5000 मीटर। तो यह घंटे निकालेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, घंटे निकालने के लिए 5000 का भाग दे देते हैं, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 15 और शेष 4 39, कितने घंटे आएंगे, 39 घंटे में वो होज खाली हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आया दोस्तों, 40 घंटा। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, इतने ही सवाल थे प्रिय दोस्तों। आपको यदि रियल में अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो देखना। और प्रिय विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे गणित में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर का सटीक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और प्रिय दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय भारत, जय हिंद।